बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल। नाजरीन, एक तरफ अपोजिशन सड़कों पर निकलने की तैयारियां कर रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, लाहे अमल तय किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी ये कहा गया है अपनी तमाम काबीना को और अपने तमाम वर्कर्स को कि वो मुतहरिक हो जाएं, बाहर निकलें और वो भी जल्द से जलूस करें। इस सारी सूरत हाल में जो मौसम है सर्दी का, वो काफी सियासी तौर पर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक हफ्ते में मुलाकातों पर मुलाकातें की जा रही हैं। लाहौर सियासत का महवर बन गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दिल फिर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को जहराना भी दिया। पीपल्स पार्टी की राबिता मुहिम तेज होती नजर आ रही है, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबिते भी किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की नून लीग और चौधरी बिरादरान से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। मुख्तलिफ एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में सियासी सूरत हाल बनने क्या जा रही है। अभी एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। शादाब रियाज, बताइएगा क्या होने जा रहा है मुल्क में आने वाले दिनों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, होने तो यकीनन कुछ जा रहा है और जो भी होने जा रहा है वो किसी भी सूरत मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए सुटेबल नहीं है। वो इसलिए कि अगर वो कुछ ना भी करे तो किसी शख्स को जब आप टेंशन दे देते हैं ना, तो उसकी तवज्जो उसके काम से डाइवर्ट हो जाती है। तो अब जिस स्पीड के साथ ये मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, फिर एमक्यूएम का वक्त जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब से मिल रहा है, फिर जरदारी साहब परवेज इलाही साहब से मिल रहे हैं, और अब इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो है वो अगले कुछ दिनों में चौधरी बिरादरान से भी मुलाकात करेंगे। फिर जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उनके जो सरबराहान है उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। जैसे आपने पहले स्टार्ट में कहा कि मौसम तो सर्द है लेकिन सियासी मामला जो है वो गर्म होते दिखाई दे रहे हैं, तो इससे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वैसे तो अब मौसम भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। लाहौर में 2 दिन से जब धूप निकली है तो थोड़ा सा लग रहा है कि वो खुनकी कम हो रही है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ खुनकी कम हो रही है, सियासी मामलात में भी खुनकी कम हो रही है। मार्च अप्रैल ये 2 बहुत अहम महीने हैं। देखिए, इसमें एक तो मौसम काफी ज्यादा खुशगवार होता है, एहतजाज के लिए किसी भी सियासी जमात के लिए ये बड़ा सूटेबल होता है। अब जो मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई थी उसमें भी जो जराये की बातें बाहर आई हैं उसमें यही था कि इन हाउस तब्दीली की जाए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीडीएम ये तमाम कोशिशें करके देख चुकी हैं। जब इन्होंने स्पीकर के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद लेके आए, जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लेके आए, इनको एक चीज तो पता लग गया है कि सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, अगर जितनी मर्जी इनकी वोट ज्यादा हो, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं 2 अहम सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत की जो है वो इल्हाक के साथ चल रही हैं, मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम, ये दोनों इत्तेहादी जमातें हैं उनकी। अब कल भी जब ये वसीम अख्तर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी प्रेस क्लब में, तो उनसे एक ऐसी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो हुकूमत महंगाई कर रही है और ये जो मामलात इनसे सीधे नहीं हो रहे, तो इसके क्या असरात होंगे, आपके क्या असरात होंगे? तो वो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, देखिए जी, अच्छाई और बुराई सबके जिम्मेदार हम हैं। अगर आम आदमी ये कह रहा है कि भाई महंगाई हो रही है, मामलात कंट्रोल में नहीं हो रहे, तो आपका क्या ख्याल है कि हम कहेंगे कि महंगाई नहीं है? यानी कि माइंड सेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की कि जी सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, आपको पता है कि ये दोनों जमातें जो है, मुस्लिम लीग काफ हो या एमक्यूएम हो, ये बगैर इशारे के कहीं नहीं चलती। और अब जब घर बुला लेना, दावत देना, बैठना, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे आज भी जो मुलाकात हो रही है, बल्कि अभी जारी है मुलाकात एमक्यूएम की और शहबाज शरीफ साहब की, तो उसके ऊपर वो कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए। अब इन हाउस तब्दीली के लिए जितनी एमक्यूएम इंपॉर्टेंट है उतनी ही मुस्लिम लीग काफ जो है वो इंपॉर्टेंट है। और जब अगर ये कोई प्लान करते हैं इन हाउस तब्दीली का और ये दोनों जमातें हुकूमत को आंखें दिखाती हैं, और फिर वही बात के बाद में ये ना हो कि अभी आंखें दिखाएं और बाद में कोई एक आधी मिनिस्ट्री बढ़ा के तो फिर हमायत का ऐलान कर दे। इन जमातों में भी जो इनकी लीडरशिप है अभी यही सोच रही है कि कल को जाहिर है 1.5 साल बाद, साल बाद जब भी इलेक्शन होते हैं, 6 महीने बाद जब भी इलेक्शन होते हैं, तो अल्टीमेटली इन्होंने अवाम के पास जाना है। और इस सिचुएशन के अंदर जब हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही, महंगाई जो है वो
आसमान को छू रही है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो गया है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया है। तो जाहिर है जो इलाहाक करके चल रहे हैं, जो साथ लेके चल रहे हैं, जिन्होंने बैसाखियां हुकूमत को दी हुई हैं, तो उन बैसाखियों से भी हिसाब लिया जाएगा, अवाम हिसाब लेगी उनसे। तो ये तमाम चीजें इस वक्त उस तरफ जा रही है। जैसे पीपल्स पार्टी की जो एक वैसा है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी भी यही है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए। अब ये भी बातें चल रही हैं कि भाई इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, लेकिन वजीर आजम कौन बनेगा? ये देखिए, ये छोटी मोटी बातें हैं इस वक्त। असल जो एजेंडा है, जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां शुरू हुई हैं, जिस तरीके से मुलाकातें हो रही हैं, अब आप ये देखिए कि अगर हम ये कहें कि जी कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जितनी मुलाकातें हो रही हैं, अगर आप देखें तो वुज़रा जो है वो बिल्कुल उसकी तरफ से, उनकी तरफ से वो रिएक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि जो हल्का सा रिएक्शन जब ये मरियम औरंगजेब अगर कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो उसके बाद 3 मशीर और 3 वजीर जो आके उसका जवाब देते हैं। तो ये इतनी बड़ी तब्दीली हो रही है, ये मुलाकातें हो रही हैं। चाहे मैं कहता हूं मुलाकात के अंदर सिर्फ खाना खा के उठ जाए, लेकिन फिर भी ये मुलाकात अहम है, फिर भी, क्योंकि दूरियां कम हो रही हैं, फासले कम हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही हैं, और इसका जाहिर है अल्टीमेटली जो नुकसान है वो हुकूमत को है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने इत्तेहादियों को छोड़ के, अपने इत्तेहादियों से अलग होके वो जो है वो चल सके या मामला लेके चल सके। तो आज की मुलाकात, कल की मुलाकात और आगे आने वाले कुछ दिनों की मुलाकात, 27 फरवरी से पीपल्स पार्टी ने भी अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, मार्च में पीडीएम ने भी ऐलान किया है। इससे पहले ये एक्टिविटी होना, ये मामला जो है ना वो इतने सीधे नहीं है मेरे ख्याल में जितने सीधे समझे जा रहे हैं हुकूमती बेंचों की जानिब से, और इस पे खामोशी साधी गई है, कोई गुजरा की जानिब से इतना खौफनाक रिएक्शन नहीं आता। तो ये मुलाकातें जो है मेरे ख्याल में आम मुलाकातें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे अगले कुछ दिनों के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि मार्च का महीना बहुत अहम है। मार्च के, और मैं मार्च के पहले 10 दिन की बात कर रहा हूं, मैं मार्च के अगले 15 दिन की बात नहीं कर रहा, पहले 10 दिन की बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सी चीजें तब्दील हो सकती हैं। जी अच्छा, एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं और उनका तज्जिया आपने सुना। उनकी जानिब से कहा गया कि जरूर ऐसा कुछ है कि जो होने वाला है, लेकिन अभी उसके लिए कुछ इंतजार करना होगा और जरूर ये पता चल जाएगा कि आखिर होने क्या वाला है। अभी कुछ ही देर पहले चौधरी परवेज इलाही की भी एक मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुना।